पूरे देश में है, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में अभी साक्षरता का दर महोदय मात्र 61.8% है, जो सबसे कम है पूरे देश के अंदर। ये बताता है कि सरकार शिक्षा के प्रति कितना सजग है। सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश शिक्षा के मामले में देश के अंदर बिहार है महोदय। छात्र शिक्षक अनुपात का जो राष्ट्रीय मानक है महोदय, उसको यदि देखा जाएगा तो प्रति 30 छात्र पर एक शिक्षक की व्यवस्था है पूरे देश के अंदर में, जबकि बिहार में महोदय यह आंकड़ा जो है 38 यानी 38 शिक्षक विद्यार्थी पर एक शिक्षक है महोदय। तो जब हम शिक्षा के लक्ष्य को सस्टेनेबल गोल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं होगा तो हम फिर कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं महोदय। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जो नीतियां बनाती है उसको कार्य रूप में परिणत करना होगा और धरातल पर उसको लाना पड़ेगा। जब तक धरातल पर हम नहीं लाएंगे तो अपने लक्ष्य को सरकार प्राप्त नहीं कर सकती है महोदय। सरकार की कमजोरियां क्या है महोदय? इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है नहीं। गांव के अंदर में कहीं भवन है तो शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक है तो भवन नहीं है, पुस्तकालय का अभाव है स्कूल के अंदर महोदय। आपका 8 मिनट का ही समय था पूरे। अच्छा, पुस्तकालय का अभाव है महोदय, प्रयोगशाला नहीं है स्कूल में महोदय, छात्रों को बैठने की व्यवस्था नहीं है महोदय। ये हालत है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है महोदय जहां अभी भी प्राइमरी स्कूल के छात्र बेंच पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त नहीं करते। स्कूल के अंदर वो धरातल पर जमीन पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये दुर्भाग्य है पूरे बिहार का महोदय कि प्राइमरी स्कूल में कहीं भी बेंच और डेस्क की व्यवस्था नहीं है महोदय। अभी शिक्षकों का जो बहाली की स्थिति है महोदय, 11 वर्ष से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और ये जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है महोदय, इसमें कब तक पूरा होगा अभी तक कोई सरकार ने इसका समय सीमा निर्धारित नहीं किया। और उल्टे जब जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, रोजगार के लिए जब सड़क पर उतरते हैं तो ये सरकार उस पर गोली और लाठी चलाने का काम करती है। यही बिहार के अंदर इनकी सोच है महोदय। हम यदि एक तरफ सरकार कहती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और हम जब रोजगार की मांग करते हैं, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई करते हैं महोदय, तो इस लोकतंत्र में हमारे हक और अधिकार को कुचलने के लिए पुलिस और प्रशासन का उपयोग करके हमारे हक और अधिकार को दबाया जाता है महोदय। अभी दूसरे सत्र में इसी पर चर्चा होनी है महोदय, उस पर भी हमारे साथी विचार रखेंगे। इसलिए ये विचारणीय विषय है महोदय। लोकतंत्र में यदि जनता किसी बात को उठाती है तो उसके आवाज को दबाने से पहले उसके आवाज को सुन करके सरकार को कोई ठोस नीति और कार्यक्रम बनाना चाहिए महोदय। तो ये हालत है महोदय शिक्षा का। मैंने शिक्षा पर इसलिए विस्तार पूर्वक मैंने बताया महोदय कि सबसे ज्यादा बजट का भाग शिक्षा पर खर्च करने की बात सरकार कर रही है महोदय।